अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे कुछ जानकारी देंगे। लाल किताब के कुछ ऐसे सटीक उपाय बताएंगे जो आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं। ज्योतिष की लाल किताब में लिखित उपाय जो होते हैं ये अपने को देखने में, सुनने में, कहने में बहुत ही सरल लगते हैं और ऐसे कई लोग सोचते हैं कि इसके करने से क्या कुछ होगा, ऐसे मन में शंका भी कर लेते हैं। पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ये उपाय हम आपको बताएंगे ये उपाय बहुत कारगर होंगे। पूरा वीडियो आप देखिए, सारे उपाय आपको पता लगेगा। लाल किताब के ऐसे टोटके होते हैं जिससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। वो कौन से उपाय हैं? लाल किताब के अनुसार अगर आप धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं, आपको क्या करना है? 21 शुक्रवार को 9 वर्ष तक की उम्र की 5 कन्याओं को खीर मिश्री का प्रसाद खिलाना है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका हर काम बन जाएगा। और ये लाल किताब के अनुसार दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जेब खाली रहती है, कितना भी पैसा आ जाए तब भी जो है खर्च हो जाते हैं, कहीं इधर उधर चले जाते हैं। कैसे होता है कि जब आपके पास पैसा आता है, जैसे मान लो आपके पास 10,000 आया और 15-20 हज़ार का खर्चा आगे तैयार खड़ा रहता है, पैसा इधर से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। आपको क्या करना है? चंदन अपने सिरहाने तांबे का बर्तन रखना है, उसी में लाल चंदन डाल करके रखना है। अगले दिन सुबह उसे तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा उपाय हम बताते हैं। लाल किताब के अनुसार अगर आपका करियर, व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप क्या करें? कुत्ते को रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको हर तरह से परेशानी जो है दूर हो जाएगी। और हम चौथा उपाय बता रहे हैं। आपके घर में किसी प्रकार का अगर कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो हर सोमवार को ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र ये अर्पित करें और अपनी समस्या भोलेनाथ से प्रार्थना करें। आपका जो है उससे समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसे कुछ उपाय आपको बताने वाले हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने जा रहे हैं, जब हम कोई अच्छा कार्य शुरू करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि तरह तरह से विघ्न बाधा आती है, नज़र दोष आती है। कहीं हम यात्रा पर निकलने वाले हैं और जब ऐसा हम कहीं पर जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लें और उसके बाद में निकलें तो हमारा जो है कार्य जो है सफल हो जाएगा। घर में बड़े बुजुर्ग महिला जो हैं, जैसे दादी माँ हैं, चाची हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, उनको समुचित सेवा सम्मान के द्वारा हम प्रसन्न रखें। घर की अगर स्त्री कोई भी है वो अगर दुखी है तो हमारे ऊपर किसी भगवान की कृपा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। अपने बड़ों को तो बिल्कुल भी सम्मान पूर्वक रखना है। घर में अगर आप गाय पालते हैं यथासंभव उसकी सेवा करें, परंतु वो गाय काले रंग की होनी चाहिए और सफ़ेद रंग की गाय नहीं होनी चाहिए। काले रंग की अगर गाय है तो आपका हर कार्य जो है सिद्ध होगा। रात में सोते समय अगर आप कागजी बादाम जो होता है उसको सिरहाने रखें, दूसरे दिन उन्हें ले जा करके देव मंदिर में दान कर दें, आपका कल्याण होगा। अगर आप घर में गाय भैंस रखते हैं, दूध का उपयोग करते हैं तो स्वयं करें, परिवार वालों को कराएं और इसका जो है बिक्री किसी हालत में ना करें। गर्मी के दिनों में रास्ते पर जो लोग आते जाते हैं उनको ठंडा जल हम अगर पिलाने की व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं या पिलाते हैं तो हमारा हर कार्य जो है सिद्ध होता है। चांदी की ठोस गोलियां अपने पास अगर रखते हैं तो हमारे को हर कामयाबी मिलती है। तंदूर में सिकी हुई रोटी में गुड़ मिला करके अगर हम पालतू कुत्ते को खिलाते हैं तो हमारा हर कार्य सिद्ध होता है। तिर धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा से विधि पूर्वक निर्मित अभिनियंत्रित पवित्री जो है दरिद्रानाशक मुद्रिका अपने हाथ की अनामिका उंगली में, जिसे हम तिलक करते हैं, उस उंगली में गुरुवार वाले दिन धारण करें तो ये जो है हमारी अंगूठी चमत्कारी बन जाती है। चांदी की बिना जोड़ वाली जो अंगूठी होती है अगर हम उसको तर्जनी उंगली में पहन लेते हैं तो हर कार्य हमारा सिद्ध होता है। और पन्ना या हीरा में से कोई एक रतन अंगूठी जड़वा करके धारण करें तो आपका कल्याण होगा। घर के किसी कोने में चांदी की एक चौकोर टुकड़ा गाड़ दें तो
तो आपका हर समस्या समाधान हो जाएगा। अगर आपने नग पहनना है तो नग अपनी कुंडली जरूर दिखवा करके उसके बाद में ही पहने, और अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले ही निकाल करके तिजोरी लाकर या पर्स में रखें और उसको खर्च ना करें। हर कार्य आपका सिद्ध होगा। प्रतिदिन स्नान आदि से जब आप निवृत्त होते हैं तो नाभि में केसर का तिलक लगाएं, माथे पर तिलक लगाएं, इससे बृहस्पति देव खुश होते हैं। मंदिर में जा कर के प्रतिदिन गर्भगृह में परिसर में पोछा लगाएं, मतलब मंदिर में आप जाएं, जहां मंदिर है वहां पर फर्श में पोछा लगाएं आप, या वहां पर झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर देते हैं, या लाल रंग की 43 गुंजा सोने से एक टुकड़े किसी आभूषण के साथ पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के पवित्र स्थान में रखें, तब भी आपका जो है हर कार्य बनेगा। और सांप को कभी नहीं मारें। सांप जो होता है इसको कभी नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसके बिल के पास ले जा कर के चांदी के कटोरे में दूध रख कर के आना चाहिए। इससे जो है हमारा हर कार्य सिद्ध होता है। गौशाला में जा कर के गाय के गले में पीतल की घंटियां बांध दें और पत्नी के मस्तक पर स्वर्ण आभूषण करवाएं। तो इस प्रकार से जो उपाय होते हैं प्रतिदिन अगर आप ये करते हैं, इसको जो है करना होता है, और इसमें बहुत ही साधारण उपाय लग रहे हैं पर ये आपका कल्याण कर सकते हैं। अगर आप घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, अपने माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई बड़े लोग हैं, उनका हम अगर पैर छूते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो हमारा जो है बहुत ही कल्याण होता है। बिना जो हमारे कार्य हैं, बिना रुकावट के सारे कार्य हो जाएंगे, किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। जैसे तवा, कढ़ाई, करछुल, छन्नी आदि रसोई घर के जो ये हैं उपयोगी वस्तुएं होती हैं, इसके अभावग्रस्त लोगों में दान करें। जैसे जिसके पास नहीं, गरीब लोग हैं, तो ये रसोई की चीज़ें आप उनको दे दें। कौवे को काले जो है कुट्टन की जो है मीठी रोटी उनको, चींटियों को खिलाएं। किसी भी पशु पक्षी को जो है मारे नहीं। स्नान करते समय थोड़ा दूध पहले अपने मस्तक पर लगा लें, ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। आप स्वयं भी कोई स्वयं जैसे स्वर्ण आभूषण शरीर पर अवश्य धारण करें। अगर हम सोना धारण करते हैं तो हमारे जो है अमीरी आती है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सोना जो है हमारे को बहुत कल्याणकारी बन जाता है। 400 ग्राम धनिया अगर बहती हुई नदी में प्रवाहित हम करते हैं, हमारा हर कार्य जो है बनेगा। घर के आंगन में हरे पौधे, गमले में तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और भोजन जैसे बन जाता है तो चूल्हे की आग को बाहर निकाल करके वहाँ पानी के बजाय दूध से जो है थोड़ा छिट्टा मार दें, ये भी कल्याणकारी उपाय है। 1 लोटा गंगा जल से भर करके उसके अंदर चांदी के 2 सिक्के डाल करके बंद कमरे में अगर हम रख देते हैं ढक्कन लगा करके, तो हमारा हर कार्य जो है सिद्ध होगा। रात को सोते समय सिरहाने 1 गिलास पानी भर करके रखें और सुबह उठ करके बिना मुँह धोए उसे पी लें, तो हमारे जो है हर कार्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार से असली मूंगा रतन 1 टुकड़ा हमेशा अपने सिरहाने तकिया के नीचे रख करके सोते हैं, तो हमारा हर कार्य सिद्ध होता है। पैरों के जो है दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें, इससे बृहस्पति मजबूत होगा। अगर हम कान छिदवा करके सोने के कुंडल धारण करते हैं तो इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में अगर जो है काली चींटियाँ आती हैं तो उनको जो है जहाँ पर उनका घर होता है वहाँ जा कर के चीनी मिला करके और आटा मिला करके उनको खिलाएं। कभी किसी को धोखा के ना दें, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। और सूखा नारियल शनिवार को बहती नदी में प्रवाहित करें। कुंवारी कन्याओं की जो है समय समय पर पूजा करें। कन्या का जो है पूजा करने से महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है, और उन्हें दूध, चावल, चांदी का दान करें और उनका आशीर्वाद दें। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ कभी शनिवार वाले दिन घर पे करते हैं, या रामायण का थोड़ा सा पाठ करते हैं, तो हमारा हर कार्य जो है सिद्ध होगा। काला सुरमा खुली शीशी में रख करके किसी एकांत स्थान में जा कर के ज़मीन में गाड़ देते हैं तो रुका हुआ धन हमारे को मिल जाता है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी की प्रतिमा का सिंदूर जो है वहाँ पर चढ़ाएं। किसी नदी में, तालाब में शनिवार को लगातार तांबे के सिक्का अगर हम गिराते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हम ये कोई उपाय करें तो कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं।
और 3 अंधे व्यक्तियों को घर बुला करके अगर शनिवार को पेट भर के खिचड़ी खिलाया जाए तो बहुत ही लाभ होता है। प्रतिदिन काले कौवों को अपने भोजन में से ग्रास निकाल करके खाने के दें तो जो है बहुत अच्छी बात होती है, हमारे ऊपर पितृदेव खुश होते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।